कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग का शोर बंद ही नहीं होता। तो आज हम कुछ ऐसी ही पुरानी लेकिन बहुत ताकतवर कहानियों के दुनिया में चलेंगे जो सदियों से हमें एक शांत और मजबूत मन का रास्ता दिखाती आ रही हैं। ये फीलिंग तो हम सबको पता है ना। एक अजीब सा बोझ, बेचैनी, ऐसा लगना जैसे कहीं अटक से गए हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारी आज की जिंदगी में इतना तनाव है क्यों? और मजे की बात यह है कि इन सवालों के जवाब किसी नए ऐप या टेक्नोलॉजी में नहीं है। नहीं, वो तो छिपे हैं उन कहानियों में जो हजारों साल से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुनाते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। असली प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है ये अशांत मन। एक ऐसा दिमाग जो कभी टिकता ही नहीं, या तो गुजरे हुए कल में दौड़ रहा है या आने वाले कल की चिंता में। इसको ना एक कहानी से समझते हैं। मिलिए मार्को से। सिर्फ 24 साल का लड़का, लेकिन उसका दिमाग समझो एक तूफान था। ख्यालों का ऐसा बवंडर कि बेचारा मुस्कुराना तक भूल गया था। तो सवाल यह है कि मार्को के दिमाग के इस तूफान को शांत करने का पहला तरीका क्या था? पहली चाबी वो थी बस उस पल में जीना, वर्तमान की शक्ति। तो एक ज्ञानी आदमी ने मार्को को एक बहुत बहुत ही सिंपल सा काम दिया। उन्होंने पानी का एक ग्लास लिया, उसे ऊपर तक बिल्कुल किनारे तक भर दिया और मार्को से कहा, इसे लेकर गांव के उस कोने तक जाओ और वापस आओ। शर्त बस एक है, एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। अब जब मार्को वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि उसे रास्ते का कुछ भी याद नहीं है। कौन मिला, कौन सी दुकान आई, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस ग्लास पर था। और बस यहीं पर उस ज्ञानी आदमी ने उसे शांति का सबसे बड़ा राज बताया। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होता है ना, तो वहां डर, कंफ्यूजन या फालतू विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। कुछ ऐसा ही डिसिप्लिन एक और कहानी में देखने को मिलता है, एक छोटे से लामा की कहानी। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल का बच्चा, और उसकी परीक्षा क्या थी? 6 घंटे तक आंखें बंद करके ध्यान में बैठना, और इस दौरान लोग उसे डिस्टर्ब करने की, उसका ध्यान भटकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। कमाल है ना? ये दिखाता है कि मन को साधने की ताकत क्या होती है। चलिए अब आते हैं दूसरी चाबी पर। और ये तो एक ऐसा सच बताती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वो ये कि हमारी जो कमियां हैं ना, हमारी खामियां, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। एक कहानी है एक पानी वाले की, जिसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन दूसरा, उसमें एक दरार थी। और वो बेचारा टूटा घड़ा अपनी इस कमी पे बहुत शर्मिंदा रहता था। क्यों? क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते उसमें से आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता था। तो एक दिन उस टूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने अपने मालिक से अपनी इस नाकामी के लिए माफी मांगी। लेकिन मालिक ने पता है क्या कहा? वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि रास्ते के जिस तरफ तुम चलते हो, सिर्फ उसी तरफ इतने सुंदर फूल खिले हैं? मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में पता था, इसीलिए तो मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे, और तुम हर रोज अनजाने में उन्हें पानी देते रहे। और अब बारी है तीसरी और बहुत जरूरी चाबी की। ये हमें सिखाती है कि जिन मुश्किलों से हम भागते हैं, असल में वही हमारे बड़े होने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे समझने के लिए 2 पौधों की कहानी देखिए। एक पौधा था जिसे घर के अंदर रखा गया, हर खतरे से दूर, पूरी तरह प्रोटेक्टेड। नतीजा, वो हमेशा छोटा और कमजोर ही रहा। और वहीं दूसरी तरफ एक और पौधा था जिसने बाहर सब कुछ झेला, तेज धूप, आंधी, तूफान, सब कुछ। और वो क्या बना? एक विशाल मजबूत पेड़। बिल्कुल यही बात 2 पत्थरों की कहानी में भी है। एक पत्थर ने मूर्तिकार की छेनी की चोट सहने से साफ मना कर दिया। उसका अंजाम क्या हुआ? वो सड़क किनारे नारियल तोड़ने के काम आने लगा। लेकिन दूसरा पत्थर, उसने हर चोट, हर वार को सहा, और वो एक मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति बन गया। तो बात साफ है, मुश्किलें हमारे रास्ते में रुकावटें नहीं हैं। नहीं, वो तो वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जो हमें तराशते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। तो हमने 3 चाबियां देख लीं, पर ये तीनों एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। वो ये कि हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक आखिरी कहानी। एक ऑफिस में एक दिन अचानक नोटिस बोर्ड पर एक पर्चा लगता है, और उस पर लिखा था, वो इंसान जो आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ऑफिस में तो हड़कंप मच गया।
सब हैरान थे, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी थे और उत्सुक भी। सब जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। देखते ही देखते कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एक लंबी लाइन लग गई। एक एक करके सब अंदर जा रहे थे, और जो भी बाहर आ रहा था उसके चेहरे पर एक अजीब, एक गहरी खामोशी थी। आखिर उस ताबूत के अंदर था क्या? तो हुआ ये कि ताबूत के अंदर कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक आईना रखा हुआ था, एक शीशा, और उसके बगल में एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, आपकी तरक्की को रोकने वाला सिर्फ एक इंसान है, और वो इंसान आप खुद हैं। ये सारी कहानियां बस एक ही बात याद दिलाती हैं। असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी हैं। सवाल ये है कि अगर जिंदगी एक मूर्तिकार है और दर्द उसकी छेनी, तो हम खुद को क्या बनने देंगे?